जय हिंद। इसके पहले वीडियो में हमने आपको संशोधन विधेयक और सारण विधेयक के बारे में ए टू जेड आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था और बता दिया था। प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, आज हम समझेंगे धन विधेयक के बारे में कि धन विधेयक के विशेष प्रावधान क्या हैं और धन विधेयक की परिभाषाएं क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम समझते हैं कि धन विधेयक क्या है और धन विधेयक की विशेष प्रावधान क्या है और धन विधेयक की परिभाषाएं क्या है। तो चलिए प्यारे साथियों, जो धन विधेयक के विशेष प्रावधान भाई साहब किसमें है? अनुच्छेद 109 में है। और धन विधेयक की परिभाषा किसमें है? अनुच्छेद 110 में है। ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। अगर प्रावधान की बात करें तो भाई साहब किसमें है? अनुच्छेद 109 में। अगर परिभाषा की बात करें तो अनुच्छेद 110 में है। प्यारे साथियों, पहले हम समझते हैं कि धन विधेयक के विशेष प्रावधान क्या क्या है, क्या क्या बातें इसमें कही गई। प्यारे साथियों, पहला पॉइंट है कि इसका निर्णय भाई साहब लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं कि कौन विधेयक आपका धन विधेयक है, ये कौन विधेयक आपका धन विधेयक नहीं है। नेक्स्ट समझिएगा कि राष्ट्रपति के भाई साहब पूर्व अनुमति से यह बिल आता है। इससे क्या फायदा होता है कि राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के नहीं दे सकता है। जैसे मान लीजिए पैसे की सख्त आवश्यकता है सरकार को, सरकार क्या की धन विधेयक को लाई, लोकसभा में पारित किया, राज्यसभा में तो ऑलरेडी पारित हो सकता है, तो लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ। अब कहाँ गया? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति ने क्या किया? उसे पुनर्विचार के लिए भेज दिया। लेकिन सरकार को पैसे की सख्त आवश्यकता है, जब पुनर्विचार के लिए भेजेगी तो लेट लतीवा होगा। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आपको धन विधेयक लाना है तो राष्ट्रपति को भाई साहब सूचित किया जाता है कि राष्ट्रपति महोदय, हम धन विधेयक ला रहे हैं और आप इसे पुनर्विचार के नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले से बता दिया था कि हम धन विधेयक ला रहे हैं। तो इस मायने में क्या होता है कि राष्ट्रपति को पहले बता दिया जाता है कि भाई साहब हम धन विधेयक ला रहे हैं। उससे क्या होता है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भाई साहब नहीं दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा कि भाई साहब इसे हम पहले कहाँ पे लाते हैं? तो लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। हमने आपको बताया था कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो पहले राज्यसभा में आते हैं और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो पहले लोकसभा में आते हैं। लेकिन धन विधेयक की बात करें तो भाई साहब इसे हम कहाँ लाते हैं? पहले आपके लाते हैं, लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यसभा में भाई साहब इसे केवल 14 दिन ही रोक सकता है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आपको समझने की बात है। प्यारे साथियों, जो आपका राज्यसभा होता है इससे धन के मायने में कोई शक्तियाँ नहीं प्राप्त है। जैसे मान लीजिए कोई धन विधेयक भाई साहब लोकसभा से पारित हो गया, अब वो कहाँ पे गया? आपके गया राज्यसभा में। तो ध्यान दीजिए, राज्यसभा भाई साहब केवल 14 दिन ही रोक सकता है। अगर 15वां दिन हुआ तो लोकसभा मान लेगा कि भाई साहब राज्यसभा ने पारित कर दिया, अब भले पारित किए हो चाहे नहीं किए हो। इसलिए धन के मायने में राज्यसभा को कोई विशेष प्रावधान या कहिए कि विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई साहब जब इसे विशेष शक्ति नहीं दी गई है राज्यसभा को धन के मायने में, यानी कि धन विधेयक के बारे में, तो धन विधेयक का अगर किसमें भेजा जाता है? राज्यसभा में। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए लोकसभा ने कोई धन विधेयक पारित किया, अब वो कहाँ गया? राज्यसभा में। तो 14 दिन इसलिए भेजा भाई साहब, प्यारे साथियों 14 दिन इसलिए भेजा जाता है कि उसमें कोई कमी हो तो राज्यसभा क्या करे? लोकसभा को सुझाव दे कि लोकसभा आपने जो पारित किया ना इसमें ये कमी, इसको सुधार करिए। तो राज्यसभा कहेगा हाँ हाँ, ये तो बड़ा बढ़िया बात कर हूँ, इनमें तो ये कमी, इसका सुधार करेंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है कि लोकसभा उसको सुधार करती है, लेकिन बात नहीं है अगर वो चाहे तो लोकसभा लाख सुझाव दे, उससे वह कर सकती हो इग्नोर करे और कोई सुझाव उसका ना माने। लेकिन अगर मान लो कोई अच्छा सुझाव देता है तो लोकसभा उसको मान लेता है और उसको उसमें जो आपका बिल यानी कि जो आपका धन विधेयक है उसमें संशोधन करता है। तो आप समझ गए होंगे कि धन के मायने में राज्यसभा को कोई प्यारे साथियों विशेष अधिकार या कोई अधिकार इसको प्राप्त नहीं है। प्यारे साथियों, आप नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा कि इस पर आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, संयुक्त अधिवेशन भाई साहब कब बुलाया जाता है? कि जब राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध उत्पन्न हो तो राष्ट्रपति क्या करता है? आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाता है उस गतिरोध को खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भाई साहब गतिरोध उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा ने पारित कर दिया आपका धन विधेयक और भाई साहब राज्यसभा को जब कोई शक्ति नहीं प्राप्त है तो ऑलरेडी 15 दिन भाई साहब वो धन विधेयक पारित हो जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि भाई साहब आपका संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं और बुलाने की भाई साहब उसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखिए, आई होप कि आपको धन विधेयक के विशेष प्रावधान आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। अब देखिए नेक्स्ट समझिएगा कि धन विधेयक यानी कि जो आपका मनी बिल है इसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में की गई है। देखिए, किसी चीज की भाई साहब कोई परिभाषा होती है। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि लड़के की परिभाषा है कि छोटे छोटे बाल होते हैं तो उसको लड़का कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। आज के जमाने में देख रहे हैं कि तब बाल लगे तो उनको लड़कियां कहेंगे, ऐसा नहीं। किसी चीज का एक विशेष परिभाषा होती है जिससे हम कहेंगे कि हाँ यह फला चीज है। प्यार साथियों, इसी प्रकार आपको जो धन विधेयक होता है उसकी एक विशेष परिभाषा भाई साहब किसमें है? आपके मनी बिल यानी कि विशेष परिभाषा आपके अनुच्छेद 10 में की गई है।
देखिए इस परिभाषा में भाई साहब इसके तहत हम मानते हैं कि ये धन विधेयक है कि नहीं है। अब मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष कहें कि नहीं नहीं हमारे मन का आता है ये धन विधेयक हो, नहीं नहीं हमारे मन का आता है ये धन विधेयक हो, ऐसा नहीं है ना। उसकी एक विशेष परिभाषा है जिसके तहत पर डिसाइड होता है कि यह धन विधेयक है कि नहीं है। देखिए पहला पॉइंट है भाई साहब आपका टैक्स है। देखिए पॉइंट तो 7 हैं लेकिन आपको तीनों में समेट दिए हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा आपको तीनों में समेट के अच्छी तरीके से समझा दे रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट होता है आपका टैक्स है। देखिए जिस बिल यानी कि जिस विधेयक में टैक्स की बात की जाए, चाहे टैक्स घटाने की बात की जाए, टैक्स बढ़ाने की बात की जाए, टैक्स खत्म करने की बात की जाए, तो भाई साहब वह आपका क्या हो जाएगा धन विधेयक। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स की बात करें तो पहले क्या प्रावधान था कि भाई साहब जो 2 लाख से कम कमा रहे हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना है। अब क्या हो गया कि जो 5 लाख से कम कमा रहे हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना है। तो भाई साहब जिस बिल यानी कि जिस विधेयक में टैक्स की बात की जाए उसमें भाई साहब क्या होगा आपका धन विधेयक होगा। चाहे पर साथियों टैक्स खत्म करना हो, टैक्स घटाना हो, टैक्स बढ़ाना हो, अगर टैक्स की बात जिस विधेयक में की गई तो कौन विधेयक आपका धन विधेयक। प्यारे साथियों नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा कि सरकार का कर्ज, ध्यान दीजिए सरकार भाई साहब कर्ज लेती है, अनेक प्रकार के जो देश हैं उनसे कर्ज लेती है जिससे आपकी अर्थव्यवस्था या कुछ डेवलपमेंट की जाए। जैसे मान लीजिए 30,000 करोड़ रुपया किससे लिए भाई साहब, जापान से लिए है, क्या करने के लिए, बुलेट ट्रेन चलाने के लिए। तो अगर देखिए जिस भाई साहब विधेयक में या जिस बिल में अगर सरकार के ऋण की बात की जाए तो कौन विधेयक, धन विधेयक। अगर टैक्स की बात की जाए तो धन विधेयक। यानी कि ध्यान दीजिए अगर सरकार के कोई ऋण की बात की जा रही है, सरकार ने कोई कर्ज लिया है या कर्ज लेने वाली है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि भाई साहब वह आपका क्या हो जाएगा, धन विधेयक। फिर साथियों नेक्स्ट पॉइंट है संचित तथा आकस्मिक निधि में परिवर्तन। इसको आप सरल भाषा में समझिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे आपके पास पर्स है और आपने क्या किया कि 20-20 का नोट पर्स में रखे हैं बढ़िया से उसको मोड़ के, और आपने 200 का नोट क्या किया है अच्छी तरीके से खूब बढ़िया मोड़ के पर्स के कोने में रखे हैं। तो भाई साहब देखिए जो आपके पर्सों के कोने में पैसा हुआ ना उसे हम क्या कहेंगे, आकस्मिक निधि। और संचित निधि क्या हो गया, जो 20-20 के रुपया आपने रखा है मोड़ मोड़ के पर्सों में रखा है वह आपका क्या हो गया, संचित निधि। तो देखिए अब आपको बताता हूँ कि सरल भाषा में कि आपके धन विधेयक क्या हो गया होते हैं। जहाँ टैक्स की बात आए, जहाँ पे आपके सरकार के ऋण की बात आए, जहाँ पैसे निकालने और जमा करने की बात आए, वहाँ पे क्या हो गया भाई साहब आपका धन विधेयक हो गया। देखिए जिस प्रकार हमारा बैंक होता है कि हम पैसे जमा करते हैं हमारे खाते में आता है, तो सरकार भाई साहब टैक्स और रेलवे के अनेक प्रकार की कमाई के द्वारा उसका भी एक खाता होता है मिलियन ट्रिलियन की, जैसे मोदी जी कह रहे थे कि 5 ट्रिलियन ऐसे करके उतना अर्थव्यवस्था। तो भाई साहब क्या उस प्रकार से जहाँ पे पैसे भरती है सरकार, बुरा बुरा कहिए कि घर घर पैसा भरती है, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई साहब, संचित निधि तथा आकस्मिक निधि में परिवर्तन। पैसा लाना हो, पैसा डालना हो, पैसा निकालना हो, अनेक प्रकार के अगर इसमें कोई भी कुछ परिवर्तन की जा रही है तो भाई साहब कौन विधेयक हो गया, आपका हो गया धन विधेयक। अब देखिए टैक्स की बात की, धन विधेयक। आपके सरकार के साथियों उसमें ऋण की बात की, धन विधेयक। संचित निधि तथा आकस्मिक निधि की पैसा निकालने और जमा करने की बात की, आपका क्या हो गया, धन विधेयक। आई होप कि आपको धन विधेयक की विशेष प्रावधान और धन विधेयक की परिभाषा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। प्यारे साथियों यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताइए इसमें कौन सा धन विधेयक नहीं है, तो उसको भी समझ लीजिए, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। देखिए हमने आपके यहाँ पे लिख दिया है कि धन विधेयक नहीं है। पहला भाई साहब जुर्माना। जैसे मान लीजिए आप लॉकडाउन में गए, निकल गए बिना हेलमेट की भूर दे अपना चाह रहे हैं खूब रेस में, अब पुलिस ने क्या किया, आपका 2000 का चालान काट दिया। तो भाई साहब चालान भले आपके यहाँ पे प्यारे साथियों भले आपके यहाँ संचित निधि में आएगा, लेकिन भले पैसे की बात की जाए, लेकिन भाई साहब यह आपका धन विधेयक नहीं है। दूसरा देखिए लाइसेंस। देखिए आप जब प्यारे साथियों जब गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस बनाना पड़ता है। तो लाइसेंस बनाने का जो आपका फीस है 150 रुपये है। लेकिन मान लीजिए कोई गन खरीद रहे हैं, दूध नाली आप गन खरीद रहे हैं, तो भाई साहब उसको 1.5 लाख रुपये क्या करता है, आपका लाइसेंस बनाने का जो फीस है वो कितना, 1.5 लाख है। भले पैसे की बात की जा रही है, बात यह धन विधेयक नहीं है। स्थानीय टैक्स। देखिए स्थानीय टैक्स का मतलब समझिएगा, हम अपने हर की क्षेत्र की बात करते हैं। प्यारे साथियों हमारे बखरिया में क्या होता है कि बया लगता है सब्जी उब्जी का, एक शनिवार को एक मंगलवार को। तो क्या होता है वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो क्या करते हैं, वहाँ के मतलब जो सब्जी बेचते हैं उनसे 20 रुपये 10 रुपये करके टैक्स लेते हैं। तो टैक्स इसलिए लेते हैं कि वहाँ पे साफ सफाई और जो मेंटेनेंस का काम हो। भाई हमें टैक्स नहीं देंगे, जब आप वहाँ पे जो बैठ रहे हैं, आप वहाँ पे कूड़ा वगैरह कर रहे हैं, तो आप ही से लेके वहाँ पे साफ सफाई करना या फिर अनेक प्रकार के मेंटेनेंस करना, तो भाई साहब कौन, स्थानीय टैक्स कराता है। ये भी आपके प्यारे साथियों संचित निधि में नहीं आता। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और कहीं भी अगर कोई समस्या आपको रह गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई 100% हम देंगे और आपका डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।